चांडिल डैम से प्रभावित लोग चांडिल से पैदल 140 किलोमीटर की पदयात्रा तय कर राजभवन पहुंचे। सिर्फ कंपनियों के लिए आज लोगों को डुबा कर मतलब किस तरह का न्याय दिया जा रहा है। जिस जल जंगल और जमीन के मुद्दे को लेकर ये माटी पुत्र के नाम से यहाँ झारखंड सरकार को बनाया गया है, तो वो कहाँ से किस तरह से जल में डूबे हुए लोगों के साथ किस तरह से न्याय कर रहा है। हमरा जमीन बदल जमी लिब, हम सब डूबी है नहीं छे, घर दुआर सब तो घर लिब, हमरा घरेर बदल घर लिब, जमीन बदल जमी लिब और परिवार हिसाब एक नौकरी लिब। हमरा नाल की करी खाबो, हमरा सब तो गुलगुलिया दे रकम हमरा चलिए आसिए चांडिल ले। विस्थापितों का कहना है कि हम कई वर्षों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। चांडिल द्वारा विस्थापित के बदले 1980 में समझौता के तहत लागू करते हुए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी, 25 डिसमिल जमीन का पट, वर्तमान मूल्य के तहत मुआवजा मिले। আর এখন আমরা থাকিবা কোথায়, ঘর বানাবো কোথায়, আমরা জলের ভিতরে ঘর আছে আমাদের, আমরা কোনো সময় তম্বুটা নাই থাকি, যখন বাড়ে তখন আর তখন কমে তখন আরো ঘর যায়। আর আমরা এখন কি আমরা আমরা আরো আছেন দিক্কত, আমরা ঘর একদম ভিতরে আছে, আমরা রৌড়া নিব, আমরা রোড নাই কি একদম ঘর সামাবা। তোমাদের নেতা বা আধিকারিক নেতা আমরা এখন একদম ছাড়িয়ে দিয়েছি, নেতা আমাদের কোনো কাজ করছে না, আমাদের লাল কার্ডও হয় নাই, লাল কার্ডে টাকাও পাই নাই। হ্যাঁ, তোমাদের বিধায়ক কোনো কাজ করছে না, করছে না। ওই জন্য আমরা রাজমহল আসিয়েছি, 3 দিন আমরা চলিয়ে আসছি, এখনো কোনো খাই নাই, কেবল একটা বিস্কুট 5 টাকার খাই আছি। কখন করে বাচ্চে বলো, হ্যাঁ বিস্কুট খাই থাকবা সময় বটে, হ্যাঁ খাবার তো পাওয়া এখানে সময় নাই। চান্ডিলে চলিয়ে আসছি আজ 3 দিন হচ্ছে, এখন আমরা খাবার খাই না, কেবল মুখটা ধুয়ে জল খাই আর আসি। তা আমরা ছায়ের নকরি লিব, ওই তো ছায়ের কার্ড লিব, ঘরের বদল ঘর লিব, আর আমরা মানে ইহা লিব, ওই নকরি না দিলে মানে টাকা লিব। হ্যাঁ, বয়স হিসাবে নকরি লিব, ঘর ঘর একটা। হ্যাঁ, সেগুলার এখন কার্ড বনে নাই, কার্ড বনে নাই। হ্যাঁ, যদি বোনা করাবো বলছি তো বলছে ইয়া এত পয়সা দে, অত পয়সা দে। বাবা কোথায় পাবো পয়সা, আমরা পয়সাই নেই তো আমাদের কোথায় পাবো আমরা পয়সা, তো দেও না আমাদের কার্ড বানাই না, এত পয়সা লিব, অত পয়সা লিব। বাবা আমাদের পয়সা নাই, কোন আমরা তো কার্ড বানাতে পারছি না। ওই জন্য আমরা ড্যাম ডুবি বটি বাবা। যদি রোদ মাসে ধান লাগাচ্ছি সেটাও ডুবাছে, যদি বর্ষা মাসে লাগাচ্ছি সেটাও ডুবাছে। ওই জন্য আমরা দুঃখের জ্বালায় আসেছি বাবা, আমাদের কারো নাই, কোনো নাই, আর কি আমাদের ঘরও নাই, কিছু আসে না, ইন্দিরাবাস ঘর আর কোনো আমাদের আসে নাই। হ্যাঁ, ঘর আছে আমাদের, ড্যামে ঘর আছে, আমাদের ক্ষেত গিলা সব ডুবাই নিয়েছে। তো এখন আমরা কি খাবো, কাম কাজ ভাটায় মাঠায় কাম করে খাচ্ছি, লোকের ঘরে 2-4 দিন কাম করলি সেই পয়সা নিয়ে আর আলি, তো এখন পয়সাটাই গাড়ি ভাড়া করবে না খাবে। ওই জন্য আমরা চলিয়েই নিয়েছি, চলি সবার তো পয়সা নাই যে বাবা, ওই জন্য আমরা আসিয়েছি বাবা। আমাদের বহুত কবে হয়েছে কার বোনাই নিতে বললে বলে আমাদের পয়সা নাই, কার দে, এত পয়সা দে, অত পয়সা দে বাবা। কথা বাবা, যদি 7 লাখ দিচ্ছে তো 3.5 লাখ হুয়ে লিখে, তো আমরা কি পয়সা পাচ্ছি बाबा। है मांग यही है कि चांडिल में एक डैम बना है, जिसको चांडिल डैम बना गया है। 116 गांव 84 मौजा का लोग उसमें विस्थापित हो गए हैं। अगर सरकार के पास नौकरी देने के लिए सरकारी नौकरी नहीं है, हम तो ये मांग करेंगे कि सीटों को आरक्षित किया जाए विस्थापितों क्षेत्र में, विस्थापित लोगों के लिए। अगर सरकार के पास नहीं है ऐसा कुछ, तो वहां पर जितने भी स्थानीय कंपनियां हैं, कम से कम वहां पर स्थानीय और विस्थापित लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके उनका जीवन यापन को मतलब सुदृढ़ करने के लिए कुछ तो कदम उठाया जा सकता है। गांव डूब जाता है बताते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी आप इस समय अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि घर में घुस गया है पानी, और अभी बरसात का सीजन। चांडिल इलाके में अभी 116 गांव और 84 मौजा को पिछले 40 साल से डुबा कर रखा गया, विस्थापित करके रखा गया है। और अभी फिलहाल हम चांडिल डैम से होते हुए आए हैं, तो देख रहे हैं कि पूरा सब गेट खोलने के बाद भी पूरा पानी ऊपर में पूरा बह रहा है, ईचागढ़ आपका डूबा हुआ है। तो इस तरह से अगर चलते रहे तो मतलब सिर्फ टाटा की सिर्फ कंपनियों के लिए
आज लोगों को डुबा कर मतलब किस तरह का न्याय मतलब दिया जा रहा है। जिस जल जंगल और जमीन के मुद्दे को लेकर ये माटी पुत्र के नाम से यहाँ झारखंड सरकार को बनाया गया है, तो वो कहाँ से किस तरह से मतलब जल में डूबे हुए लोगों के साथ किस तरह से न्याय कर रहा है। और वहां पर तो जंगल सब कुछ डूबा हुआ ही है। तो इस तरह से मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब हम लोग एक तरह से छले जा रहे हैं। हम लोग का जिस तरह से आप लोग आपके क्षेत्र में रामगढ़ बूढ़ा खाप से आप मतलब अभी तक पहुंचे हुए हैं सभी कोई, तो जिस तरह से वहां पर कंपनी कारखाना से विस्थापित हुए हैं, उसी तरह से हम लोग का यहाँ पर मतलब चांडिल डैम को विस्थापित, चांडिल डैम के द्वारा हम लोग को 84 मौजा और 116 गांव को विस्थापित किया गया है। यहाँ पर विस्थापितों के न्याय के लिए पैदल यात्रा करके 125 किलोमीटर सब मतलब भाई बहन औरत लोग सबको भूखे पेट में अभी तक बैठी हुई है। उन लोग खाने का तक का इंतजाम नहीं हुआ। तो इस तरह का दर्दनाक स्थिति को देखकर और भी ज्यादा रोना आ रहा है। मैं खुद शहीद अजीत धनंजय के माटी का संतान हूँ, जिन्होंने विस्थापितों के लिए मतलब जान की कुर्बानी दी थी। शहीद निर्मल महतो के कर्मभूमि और शहीद अजीत धनंजय के जन्मभूमि से मैं हूँ। तो इसीलिए मुझे भी कहीं ना कहीं वो दर्द मेरे भी लहू में वो दर्द तोड़ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ।